वो भी डिवाइड बन गया। माने कि उसका एक पैर, एक हाथ, एक आंख, आधा भाग इधर, आधा ये डिवाइडेड भाग। और जब पैदा हुआ तो वो एक हाथ, एक पैर, एक आंख, एक कान, ये बात, ये धड़ इधर, ये धड़ इधर। अब रानी देखी तो डर गई, हे भगवान, लड़का तो पैदा जीवित भी है लेकिन दोनों दो भाग है। माने किसी के ऊपर ऐसे अभी आप डिवाइड कर दीजिए तो दो भाग हो जाएगा ना, पार्टीशन हो जाएगा। डर गई, सोची कि अभी अगर लोगों को मालूम होगा कि ये देखो रानी को ऐसा लड़का पैदा होगा है तो लोग कहेंगे रानी नहीं है, प्रेतिन है? ताना मारेंगे लोग, रानी को तो ऐसा लड़का पैदा हुआ है। तो नौकरानी को बुलाया उन्होंने, तो नौकरानी को बुलाया, कहा इसको ले जाओ ना, फेंक आओ, इसको ले जाओ फेंक आओ, बताओ इस लड़के को करेगा कौन, कैसे रहेगा। अब नौकरानी बेचारी सोची तो जी रहा है, इसको फेंकेंगे तो पाप लगेगा, क्या करें क्या ना करें, इसकी सोच पड़ी हुई। लेके गई आगे जहाँ कोने होने में जहाँ उसको फेंकना था नदी के किनारे, तो उसके मन में देखिए पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठन्ति। भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। उसके मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि लाओ जरा सा इस बच्चे को ऐसे से थोड़ा जोड़ दे, जैसे एक मनुष्य होता है ऐसे इसको जोड़ दे, देखो कैसा लगता है। एक्सपेरिमेंट कर रही थी वो, एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि लाओ इसको ऐसे थोड़ा ऐसे चिपका के, ऐसे आधा आधा है तो लाओ ऐसे से आधा आधा करके चिपका दें, देखे कैसा होता है ये। और वो क्या काम की, गई गंगा जी के किनारे और उस बच्चे को खिला रही थी, खिलाते खिलाते ऐसे से जैसे चिपकाया वैसे वो बच्चा चिपक गया, एकदम बच हो गया। और जब बच होगा क्या लगे चिल्लाने, बोले वृंदावन की। वो बच्चा लगा चिल्लाने, जब चिल्लाने लगा तब उसको कौतुक लग गया, ये तो गजब हो गया। और ले करके फिर से राजमहल में चली आई और रानी को कहा कि देखिए ये आपका लड़का है। रानी ने कहा ये मेरा लड़का कहा, हाँ इसको मैंने ऐसे ऐसे करके ऐसे चिपका दिया और देखो रो रहा। अब रानी पाई तो उसको और अमृत जैसे मिल गया, एक तो लड़का हो नहीं रहा, दूसरा लड़का हो गया, लगे खिलाने बुलाने डुलाने लगी। अरे मैं तो ऐसा होकर मैं तो बच्चे के साथ ऐसा कर दिया, बेचारी पछताई भी, खिलाने बुलाने लगी। और क्योंकि उस नौकरानी का नाम था जरा, उस नौकरानी का नाम था जरा और उसने संध किया था, इसीलिए उस बच्चे का नाम पड़ गया जरासंध। क्या नाम पड़ गया बोलिए आप लोग? जरासंध। जरासंध नाम पड़ गया और वो इतना बलवान हो गया कि पूछिए मत। तो सारे राजा मर गए। मतलब भगवान ने क्या काम किया, महाभारत युद्ध को छोड़ करके महाभारत युद्ध करवाने से पहले इन्होंने क्या काम किया, सोचा जरासंध को अगर नहीं मारा जाएगा तो महाभारत युद्ध हम जितवा नहीं पाएंगे, इसीलिए पहले जरासंध को मारा जाए। तो भगवान क्या काम किए कि बढ़िया से ब्राह्मण का वेश बना करके, साधु का वेश बनाकर जरासंध के पास पहुंचे, अर्जुन के साथ, भीम के साथ पहुंचे और पहुंच करके जरासंध से कहा कि अरे आपसे मैं कुछ मांगने आया। तो जरासंध इतना मूर्ख नहीं था, वो देखा कि ये भेष काली बनाया गया है। अर्जुन को देखा तो उनके हाथों में जो है वो करने का, बाण चलाते चलाते यहाँ मतलब बाण चलाने का निशान बन गया। जैसे हमारे तबला वादक हुए, नाल वादक हुए, उन लोगों को बजाते बजाते यहाँ कहीं ना कहीं निशान पड़ जाता है। लगातार अभ्यास के नाते तो देखने के बाद लग जाएगा कि हाँ बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है इस समय। तो कहने का मतलब ये है कि जरासंध ने देखा कि अर्जुन को यहाँ निशान पड़ा हुआ, वो जान गए बनावटी वेशभूषा। भगवान ने कहा अरे जरासंध हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। राजा था और डरने वाला ने तो पीछे हटना, कहा मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। अरे कहा दे तो सकोगे, कहा कन्हैया ने पूछा दे तो सकोगे। जरासंध ने कहा मांगो, पीछे हटने वाला नहीं, मैं जरासंध तुम जो मांगो सो मैं दूंगा। अरे कहा ऐसी चीज मांगूंगा हट जाओगे भाग जाओगे। जरासंध ने कहा आप मांगिए, मैं वचन देता हूँ मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा।
भगवान ने कहा मुझको युद्ध की भिक्षा दो, मैं युद्ध करना चाहता हूँ। इन तीनों में से किसी से युद्ध कर लो बस। भीम थे, अर्जुन थे, भगवान थे। तो जरासंध पहचानता था, अरे कहा कन्हैया तुम तो यार डरपोक हो, तुमसे मैं क्या लड़ूंगा। वेद व्यास जी ऐसे सीधा लिखते हैं। जरासंध ने भगवान को ऐसे कहा, तुम तो यार डरपोक हो, तुमसे मैं क्या लड़ूंगा। तुमने मुझको 17 बार भले हराया, लेकिन तुम मुझे डर के मारे छोड़ के मथुरा जा करके तुम द्वारिका बस गए। डरपोक हो कि नहीं हो? भगवान मुस्कुराए, कहा ठीक ठीक, इसकी दिमाग सही दिशा में जा रहा है। भगवान मुस्कुराए, कहा इसकी दिमाग सही है। और इसके बाद अर्जुन को, अर्जुन तुम तो धनुष चलाने के काबिल हो, तुम क्या मुझसे लड़ोगे। अरे भीम जो है ना, यही कुछ मेरा साथ दे सकता है और इसी से मैं लड़ सकता हूँ, और तुम लोग मेरे काबिल नहीं। सोचिए जरा, अगर जरासंध चाहता, अगर उसको हराना ही था तो अर्जुन से लड़ने के लिए अर्जुन को मल्ल युद्ध का ज्ञान नहीं था और हरा देता। लेकिन यही वीरता होती है, यही शौर्यता होती है, यही ब्रेव हमारी बहादुरी होती है, साहस होता है कि मैं अपने से एडवांस वीर के साथ लड़ूंगा। कितना बड़ा साहस था। भीम ने कहा, ताल ठोकी, अपना सर्वोस्त्र तो निकाल के फेंक दिया और कहा चलो ठीक है। युद्ध के मैदान में एक दूसरे से 27 दिन तक लगातार जरासंध और भीम लड़ते रहे। अंत में एक दिन भीम आए भगवान के पास, कहा प्रभु आपने हमको इसमें अन्ना से फंसा दिया। क्या कहा? कहा प्रभु आपने हमको इसमें फंसा दिया। भगवान मुस्कुराए, कहा क्यों? कहा मैं मन की बात बता रहा हूं, मैं जरासंध को हरा नहीं पाऊंगा, मैं जरासंध को हरा नहीं पाऊंगा। कन्हैया ने कहा भीम मैं जानता हूं तुम जरासंध को हरा नहीं पाओगे, लेकिन याद रखो तुम जरासंध को हराने के लिए आज मैं तुमको उपाय बताता हूं। वास्तव में 27 दिन जो है युद्ध लड़ने के लिए, जनता को देखने के लिए, बताने के लिए कि हाँ युद्ध क्या होता है, इसलिए मैं चाल खेल रहा था। ऐसा करना कि दांव खेलते खेलते जरासंध को जब गिरा पाना तुम, तो उसकी टांग, एक टांग पे पैर रखना और दूसरी टांग को ऐसे चीर के उठा के, उसके आधे टांग से, एक टांग से दूसरे टांग को पकड़ के ऐसे चीर देना है। जैसे आधे पर से गन्ना आधा आधा फाड़ा जाता है, आप लोग जब से हंसिया से काट देते तो गन्ने को आधे ऐसे 50-50 चीर देते हैं। ऐसे जरासंध को चीर के फेंकना। जब चीर के तुम फेंकोगे तो जरासंध मर जाएगा, जरासंध फिर जिंदा नहीं हो। कहा क्यों प्रभु? कहा इसको ऐसी तरीके से जन्म लिया है, इसकी मृत्यु भी ऐसे लिखी है और तुम्हारे सिवा कोई ऐसा कर नहीं सकता, ये जान लो। और उधर जरासंध भी ये बात ठान लिया था मन में, जैसे भीम जी ठान लिए थे कि मैं जरासंध को नहीं हरा पाऊंगा, वैसे जरासंध भी सोच लिया था कि मैं भीम को नहीं हरा पाऊंगा। भीम भी कोई सामान नहीं कि उनके अंदर 10,000 हाथियों को बल, और उन्होंने अंत में 28वें दिन का जब युद्ध होने लगा, एक दूसरे से मल्ल युद्ध करते 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 पसीना पसीना हो गया और जरासंध एकदम परेशान, भीम परेशान। अंत में भीम जी दांव पाए और जरासंध को उठा पटके। जब पटके, एक पैर पे अपना पैर रखा और दूसरे से जो है दोनों हाथ पकड़ के उसकी टांगों को खींच दिया और खींच कर पूरा आधा आधा कर और आधा आधा करके जो है ऐसे फेंक दिया। और जब फेंका तो फेंका तो ऐसे ऐसे, माने दोनों 50-50 बॉडी ऐसे ऐसे पड़ी। जब ऐसे ऐसे पड़ी फिर आके जुड़ गई, फिर आके जुड़ गई, फिर जरासंध हा 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 करते करते खड़ा हो गया, फिर लड़ने। अब भीम जी लड़ते लड़ते शाम का युद्ध हुआ, खत्म हुआ। कहा फिर डर करके भगवान के पास आ रही है, ये तो दिमाग आउट ऑफ द माइंड हो गया है। आपने कहा था कि इसको ऐसे करके फेंकना, मैंने ऐसे करके फेंका, फिर ऐसे कैसे हो गया? अरे कहा तुम पागल हो, इसको अगर तुम ऐसे फेंकोगे तो आके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जुड़ने की शक्ति संतों के द्वारा इसको प्रदान किया गया है। जो फल दिया गया था वो फल आधा आधा काटा गया था और वो फल जुड़ा हुआ था, इसलिए जुड़ जाएगा। कहा तब क्या करें? कहा इसको उल्टा फेंकना,
उल्टा फेंकने का मतलब जैसे एक पैर इधर है तो अगला जब फेंकना तो सिर इसका इधर हो और वो पैर उसकी सिर की तरफ हो, माने आधे सिर की तरफ हो। जब ऐसा रहेगा तो नहीं जुड़ पाएगा। अगर सिर दोनों इधर है और पैर दोनों की हमेशा जुड़ जाएगा। इसलिए याद रखना, ऐसे फेंकना है, इस ढंग से फेंकना है कि आधा पैर आधा सिर उधर हो और जो है इसके अलावा मतलब एक दूसरे के विलोम कोण पर हो। तब इनको समझ में आया और तब अगले दिन जब युद्ध होने लगा तो दांव पाए भीम जी और चीर करके फेंके। एक को फेंका हो इधर और दूसरे को फेंका उल्टा। जब उल्टा फेंका तो वहां के नर नारियों ने सोचा जैसे कल जरासंध की बॉडी आके जुड़ गई थी वैसे आज भी आके जुड़ जाएगी। अपार जनता मल्लयुद्ध बैठने के लिए देख रही थी और सबको इंतजार था कि अभी जरासंध की बॉडी जुड़ेगी। लेकिन उस दिन उल्टा फेंका गया था और उल्टा फेंकने के नाते जैसे चुंबक को जब उल्टा वो करेंगे तो वो आगे बढ़ के चिपक नहीं पाएगा। अभी चुंबक का आप देखिए जब उसको उल्टे भाग पे लोहे